हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जब से बिहार टीचर रिक्रूटमेंट के रिज़ल्ट्स अनाउंस हुए हैं और उसके बाद डीवी की भी प्रक्रिया चल रही थी और 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र भी दिए जाने हैं, उसके बाद से सभी अभ्यर्थियों के मन में कई सारे सवाल उठ रहे हैं। उन्हीं में से एक सवाल ये भी है कि जो बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस हो रहा है उसमें अदर स्टेट के कितने अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। आपको मालूम होगा कि बिहार में जो शिक्षक की भर्ती आई थी उसमें अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने का मौका दिया गया था और आवेदन के पश्चात अदर स्टेट के भाइयों ने भी परीक्षा दी थी, एग्ज़ाम में भी अपीयर हुए थे। उसके बाद रिजल्ट भी अनाउंस हो चुके हैं और डीवी की प्रक्रिया चल रही है। उसके बाद ट्रेनिंग भी हो रही है शिक्षकों की और 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र भी सीएम श्री नीतीश कुमार जी देंगे। तो इसमें ये सवाल लगातार आपके मन में बैठा हुआ है कि अदर स्टेट के कितने शिक्षक भाई चयनित हुए हैं बिहार में टीचर भर्ती में। तो चलिए इसी टॉपिक पे, इसी सवाल पे आधारित होगा हमारा ये वीडियो। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको मालूम होगा कि लगातार ट्वीट के माध्यम से भी बिहार सरकार द्वारा और विभिन्न प्रिंट मीडिया न्यूज़पेपर्स के माध्यम से भी ये लगातार बताया जा रहा है कि 2 नवंबर को 1.25 लाख शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो इसमें इसकी तैयारी भी खूब ज़ोर शोर से चल रही है बिहार में और सीएम नीतीश कुमार जो है कुछ शिक्षकों को 25,000 शिक्षकों को गांधी मैदान में, बिहार के गांधी मैदान में 25,000 शिक्षकों को सीएम नीतीश कुमार जी जो है नियुक्ति पत्र देंगे। और उसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें मैंने इसको कवर कर रखा है, इसको हाईलाइट कर रखा है कि दूसरे राज्यों के 14,000 अभ्यर्थी चयनित। तो ये आंकड़ा आप देख सकते हैं, दूसरे राज्यों के 14,000 भाइयों को चयनित किया गया है। अब बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित कुल 1,20,336 पदों पर जारी किए गए हैं रिजल्ट। तो उसमें करीब 14,000, 12% दूसरे राज्यों के हैं। ठीक, आप देख पा रहे होंगे 12% दूसरे राज्यों के हैं। ये सभी प्राथमिक शिक्षक के रूप में अनारक्षित वर्ग में चयनित हुए हैं, क्योंकि जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी अप्लाई करते हैं वो अनारक्षित वर्ग में फाइट करते हैं। तो अनारक्षित वर्ग में ये अभ्यर्थी चयनित हुए हैं 14,000 के करीब, और अनारक्षित वर्ग में प्राथमिक शिक्षक के रूप में केवल चयनित हुए हैं। ठीक, क्योंकि देखिए आप आगे लिखा भी है कि बिहार में जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में भर्तियाँ हुई हैं उसमें जो है एक एस टेट की परीक्षा होती थी, STT, जो बिहार के लोगों द्वारा ही दिया गया था, बिहार के शिक्षकों द्वारा ही। तो उसमें उसका आयोजन सिर्फ बिहार में ही होता है। इस कारण 9वीं से 12वीं में दूसरे राज्यों के शिक्षक चयनित नहीं हुए हैं और उच्च प्राथमिक में वैकेंसी थी ही नहीं इस बार। तो प्राथमिक शिक्षक के रूप में कुल 72,000 चयनित हुए, इनमें से 14,000 दूसरे राज्यों के हैं। मालूम हो कि अनारक्षित वर्ग में राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को भी शिक्षक नियुक्ति में आवेदन की छूट दी गई थी, जिसको मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के हैं। सबसे अधिक अभ्यर्थी जो हैं वो उत्तर प्रदेश के चयनित हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो ये उत्तर प्रदेश के भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है और उत्तर प्रदेश के भाई जो तैयारी किए हैं तो उनको सबसे ज़्यादा पदों पर नियुक्ति मिली है अदर स्टेट में। तो आप इसे देख पा रहे होंगे कि ये कितना बड़ा आंकड़ा है और कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छी बात है अदर स्टेट के लिए। और बिहार सरकार ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, जो अदर स्टेट के लिए तो बहुत ही अच्छा अवसर मिल गया कि अदर स्टेट के भाई भी आवेदन कर सके और 14,000 के करीब मिला है। उसमें मेरा जो आंकड़ा है और अन्य कैंडिडेट्स भी ये आंकड़ा लगा रहे हैं, हमारी टीम भी ये डाटा बता रही है कि मुझे लगता है कि यूपी से करीब 8 से 10,000 शिक्षक भाई जो है यूपी से चयनित हुए हैं। तो ये कहीं कहीं आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है और बहुत ही अच्छा हुआ है अदर स्टेट के भाइयों के साथ, और ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। और इससे एक सबक भी मिलता है कि जो आने वाली शिक्षक भर्ती है जिसमें अपर प्राइमरी में एक बड़ी संख्या में भर्ती आने वाली है 32 से 35,000 के करीब, तो उसमें आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दें क्योंकि आपको नियुक्ति मिलने ही वाली है। और उसमें आपके डाउट भी हैं, कुछ लोग आपको भ्रमित भी कर रहे हैं या आपके मन में भी भ्रम पैदा हो रहा है कि डोमिसाइल लगेगा कि नहीं, डोमिसाइल लग गया तो मैं क्या करूँगा, या कुछ बच्चों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनना है अपर प्राइमरी के लिए। तो ये सब आपको अभी नहीं सोचना है, अभी आपको केवल तैयारी करनी है, आपको एक्सक्यूज़ नहीं बनाना है। ठीक, अब हो सकता है 10 से 15 दिन के अंदर ही नोटिफिकेशन नवंबर के पहले सप्ताह में आ जाएंगे, तो उससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी नोटिफिकेशन आने के बाद। तो अभी तक आपको कोई एक्सक्यूज़ नहीं बनाना है, आपको केवल अपनी तैयारी करनी है जो आपका कार्य है, जिसके लिए आप अपने भविष्य के रूप में जिसको आप देख रहे हैं। और आप एक्सक्यूज़ किसके लिए बना रहे हैं?
अपने लिए। अगर आपका नियुक्ति नहीं होगी तो इससे आपका नुकसान होगा। केवल अपने लिए पढ़ाई करें, एक्सक्यूज़ ना बनाएं, और आप जैसे होता है आप एक तार्किक रूप से चीज़ों को समझें और अनावश्यक ओवर थिंकिंग ना करें। आप रिलायबल डाटा, विश्वसनीय डाटा के आधार पर ही अपनी तैयारी करें और आगे बढ़ें। अच्छा, ये तो बात हो गई कि दूसरे राज्यों के कितने अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आप कल ही अभी कट ऑफ भी डिक्लेयर की गई है बीपीएससी के लिए, तो बीपीएससी में जो प्राइमरी टीचर्स की कट ऑफ गई है, तो कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा नहीं है, आप आसानी से देख पा रहे होंगे। कट ऑफ भी आप इसमें देखेंगे, स्कूल टीचर रिटेन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन कट ऑफ मार्क्स, तो क्लास 1 to 5 आप देख पा रहे होंगे। सब्जेक्ट वाइज दिया है, जनरल सब्जेक्ट के लिए, फिर उर्दू बांग्ला के लिए दिया है। तो जनरल के लिए 67 यूआर की है, फीमेल की है। आप ये सारा टेबल देख सकते हैं, इसमें कट ऑफ भी दिया गया। तो कट ऑफ भी मॉडरेट लेवल के लिए है, जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कैंडिडेट्स के द्वारा। तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ भी नहीं है, पेपर थोड़ा सा टफ जरूर था, लेकिन कट ऑफ मॉडरेट है, संतोषजनक है। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि जो बिहार में 2.25 लाख शिक्षकों को नियुक्ति दी जा रही है। उसके बाद जब जिस दिन आपके लिए काउंसलिंग जिस दिन आपकी होगी, तो बीपीएससी में चयनित उत्तर प्रदेश के साथियों से एक विनम्र निवेदन कि जिस दिन आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, तो 2 नवंबर को जब आपको नियुक्ति पत्र मिले, तो गांधी मैदान में अगर मीडिया के कर्मी आए, तो आप मीडिया के कर्मियों से भी ये चीज़ आप उठाएं कि मतलब बिहार सरकार का आप लोग बिहार सरकार को अप्रिसिएट करें, जिससे हो सकता है कि एक यूपी सरकार पे भी दबाव बने कि हाँ, हमको भी शिक्षकों को नियुक्ति देनी चाहिए। तो आप ये भी आप उत्तर प्रदेश के जो साथी भाई हैं, उनको होम स्टेट में आने का मौका मिल सकता है अगर आप ऐसा करेंगे तो, क्योंकि बड़े पदों पर रिक्तियाँ यूपी में भी हैं, लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पा रहा है। उसका जो भी कारण हो, तो आप इसके माध्यम से, चुनाव भी सामने है तो सरकार पर दबाव बना सकते हैं। इसमें एक तरीका दिया गया है कि आप दबाव बनाएं और मीडिया के सामने बात रखें और बिहार सरकार को अप्रिसिएट जरूर करें। तो ये बात आ गई। अब उसके बाद आप जान लीजिए कि सूबे में 70,000 रिक्त पदों पर शिक्षकों की भर्ती जल्द। ये रिक्त पदों को कम कर दिया गया है। मैंने अपने पिछले वीडियो में या अदर में मैंने बताया था कि 1,10,000 करीब रिक्त पद हैं और उस पर भर्ती आने वाली है, लेकिन उसमें पदों को कम कर दिया गया है। तो इससे आपको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जो बिहार बीपीएससी के जो प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने कहा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होंगे, मतलब वेटिंग लिस्ट जारी होगी, जो रिक्त पद रह गए हैं उसको वेटिंग लिस्ट के माध्यम से पूरा करेंगे। तो अगर वेटिंग लिस्ट के माध्यम से सारे पदों को भर दिया जाता है, तब उसके पश्चात 70,000 पदों पर ही रिक्तियाँ आएंगी। और अगर नहीं भरा जाता है तो 40,000 की, देखिए यहाँ नीचे लिखा भी है कि 40,000 पद खाली रह गए हैं। अगर उसको जोड़ दिया जाता है तो अगले चरण में 1,10,000 वैकेंसी आएगी। तो अभी तो 70,000 आने ही वाली है, और आप इसमें देख पाए भी रहे होंगे कि इन पदों पर होगी बहाली। तो 31,982 पद हैं मध्य विद्यालय में शिक्षकों को, मतलब अपर प्राइमरी में 6 से 8 तक के लिए 31,982 हैं। और इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं कि बीएड और बीटीसी दोनों भाई अप्लाई कर सकते हैं 31,282 पदों पर अपर प्राइमरी के लिए। तो आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं रहेंगे, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और इसकी तैयारी अभी से आप चालू रखेंगे। आपको तैयारी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, अवसर का लाभ आप उठाएं, चूँकि अवसर बार बार नहीं आते हैं। और बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर आपका कोई भी डाउट है। और बाकी हमारे वीडियो को शेयर भी कर दें, अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें, और लाइक अवश्य कर दें हमारे वीडियो को। और बाकी हम आपसे मिलेंगे किसी नई सूचना के साथ और नई अपडेट के साथ जो आपके लिए यूज़फुल हो। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखें और तैयारी करते रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।